स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई की। दिल्ली में हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया। इधर ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुई। बता दें, पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची थी। पेलोसी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन चीन सिर्फ धमकी ही देता रह गया। इधर चुनावों के दौरान मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत सरकार, विपक्षी दल, रिजर्व बैंक और सभी हितधारक मिलकर मुफ्त घोषणाओं के लाभ हानि पर विचार कर सुझाव दें, क्योंकि इन मुफ्त रेवड़ियों का अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन पहले प्राइम 25। 27 चीनी युद्धक विमान ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। कहा कि जवाहिरी के खात्मे के बाद अलकायदा के समर्थक या इससे जुड़े आतंकी संगठन अमेरिकी सेवाओं या नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया। सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपद और कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात है। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच ने नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को एक इनपुट दिया था कि कांग्रेस ऑफिस और सोनिया गांधी के घर के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर सकते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं, इसलिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को छोड़ टीएमसी ज्वाइन की थी। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। इसके अधिनियम बन जाने के बाद राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सकेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान यूनियंस की अधिकांश मांगें मान ली हैं। इसके बाद किसान नेताओं ने आज 3 अगस्त को अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर यूपी में बड़ी घोषणा की। प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकार नौकरी या रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। हरियाणा में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा से बुधवार को इस्तीफा दे दिया, जिसे विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। उन्हें बीते महीने ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ज्ञानवापी विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया। 17 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 3 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद अब इसके 4 डायरेक्टर्स में से एक और को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में कोरोना से सही होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आए। सीएम नीतीश ने सबसे पहले बाढ़ से जुड़े हालात की जानकारी ली। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी के 4 निलंबित विधायकों को आज सदन में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद निलंबित विधायकों ने शैडो सदन बनाकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को खत्म करने को लेकर सख्ती दिखाई। इसे रोकने के लिए कोर्ट ने 7 दिन में केंद्र और चुनाव आयोग से सुझाव मांगा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा वो गुरुवार को केस को सुबह 10:30 बजे सुनेंगे। केंद्र सरकार बूस्टर डोज अभियान के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के दौरान दी। जयपुर ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी का शिकंजा कसा। आज 37 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई। जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ में अवाप्त की गई भूमि का 6 महीने बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर जिले के भिंडर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरे।
कस्बे में साफ सफाई नहीं हुई, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने बुधवार को 109 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया। बीसीसीआई ने बुधवार को आगामी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के स्केड्यूल का ऐलान किया। भारत का इंटरनेशनल डोमेस्टिक सीजन 2022-2023 सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ शुरू होगा।